Hello students, I hope you all are fine and welcome back to Learning Mantras. So in today's lecture, we will discuss chapter 2 of Business Studies, that is Principles of Management Part 1, Business Studies Class 12 as per CBSE latest syllabus. सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि लर्निंग मंत्रास से जुड़ी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। एंड अगर आप इसके फ्री नोट्स एंड क्विजेस चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो वी ऑलरेडी कंप्लीट द चैप्टर नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज़ एंड अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा सो प्लीज़ चेक आउट दोज वीडियोज़ ऑलरेडी लिंक। स्टार्ट द चैप्टर नाउ। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स यानी कि वो चीज़ें जिस पे मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट के सिद्धांत जिसे हम कहें, ठीक, वो प्रिंसिपल जिसके बेसिस पे हम मैनेजमेंट को कर पाते हैं और ये मैनेजर की हेल्प करता है। ये सारी चीज़ों को फॉलो करके एक मैनेजर अच्छे से अपना मैनेजमेंट को पूरा कर लेता है। तो चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट में आप देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस है। देन है फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो हेनरी फ्योल ने हमें सिद्धांत दिए हैं मैनेजमेंट के, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड देन वी डिस्कस द टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो टेलर ने हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। सो बिफोर गो फर्दर, फर्स्टली वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और इसे जानने से पहले हम कुछ टर्म्स को और कुछ डिफरेंसेस को अच्छे से समझ लेते हैं। क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते नहीं हैं, तो हम जो मेन जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इसलिए मैं हर एक लेक्चर में यही कोशिश करती हूँ कि आपको बेसिक टू एडवांस की नॉलेज दे पाऊँ। तो आज का बेसिक लेक्चर होने वाला है हमारे लिए। हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की चीज़ें हर चीज़ समझ लेंगे कि ये एक्चुअल में क्या होता है। सो पहला डिफरेंस हमारे पास आ रहा है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के प्योर साइंस का, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। यानी कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है और एक जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं, इन दोनों में एक फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। पर आपको अगर क्या ही फ़र्क होता है, ये मैनेजमेंट के सिद्धांत हो जाते हैं, वो साइंस के हो जाते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है चलिए जानते हैं। सबसे पहला होता है वेरी फ्लेक्सिबल, यानी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल वेरी फ्लेक्सिबल होते हैं। आप इसे जब चाहे चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली टू योर कंडीशन, कि आपको क्यों चेंज करना है, ठीक है। देन साइंस के प्रिंसिपल रिजिड होते हैं, यानी कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, आगे वाले लेक्चर्स में तो हम उसे डिस्कस करेंगे ही, जैसे कि डिवीज़न ऑफ वर्क, ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का। ये हर मैनेजर अपने अकॉर्डिंगली इसे यूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो स्टाफ है उसका नेचर अलग है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन जो एक साइंस का प्रिंसिपल है, उसने कहा अगर वाटर का फॉर्मूला H2O होता है तो इंडिया में भी वाटर का फॉर्मूला H2O ही होगा, जापान में भी H2O ही होगा, अमेरिका में भी H2O ही होगा। ये साइंटिस्ट अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता है। देन है हमारे पास मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी। हमने अभी प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से देखा ही था कि मैनेजमेंट एक आर्ट होती है और उसमें क्रिएटिविटी की जाती है, यानी कि मैनेजर अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उसमें ऐसे चेंजेस करता है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसके ऑर्गेनाइजेशन को हो। लेकिन साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता। एज इट इज़ साइंटिस्ट को वो चीज़ क्या करनी पड़ती है, यूज़ करनी पड़ती है। साइंटिफिक प्रिंसिपल आर अप्लाइड इन एब्सोल्यूट और स्टैटिक मैनर, यानी कि एग्जैक्ट जैसे दिया है वैसे ही हम लोग अप्लाइड कर देते हैं। यानी कि हमें अगर हमें कोई इक्वेशन दी है, कोई फार्मूला दिया है, तो हम उसे एग्जैक्ट वैसे ही यूज़ कर लेते हैं, हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। देन है मैनेजमेंट प्रिंसिपल विथ चेंज इन इन्वायरमेंट, यानी कि ये चेंज होता रहता है इन्वायरमेंट के साथ साथ। क्यों? क्योंकि बिज़नेस जो है वो एक बिज़नेस इन्वायरमेंट के अंदर होता है और बिज़नेस इन्वायरमेंट में आए दिन कोई ना कोई चेंज होता रहता है। तो मैनेजमेंट भी अपने आप को बिज़नेस के अकॉर्डिंगली चेंज करता रहता है। लेकिन साइंस प्रिंसिपल में ऐसा कोई भी चेंज नहीं होता। ये नहीं होता कि अगर न्यूटन ने लॉ बनाया है, फर्स्ट लॉ बनाया है, तो इतने साल हो गए आज भी वही लॉ फर्स्ट लॉ है, हम उसे ये नहीं कह सकते कि चलिए अब हम चेंज कर देते हैं न्यूटन के लॉ को। तो ऐसा कुछ भी हम नहीं कर सकते। सो यही डिफरेंस है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और प्योर साइंस प्रिंसिपल में। देन हमारे पास डिफरेंस आता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट की टेक्निक्स के बीच में, कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट की टेक्निक्स का क्या डिफरेंस है। सो प्रिंसिपल्स क्या है, केवल एक गाइडलाइन हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सिर्फ एक हमें कहते हैं ना रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते में कैसे चलना है ये हम पर निर्भर करता है। लेकिन जो टेक्निक्स होती है वो मेथड होता है और प्रोसीजर होता है किसी चीज़
को सॉल्व करने का या कोई चीज़ पूरा करने का। तो ये दोनों का डिफरेंस है। देन है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि इसे हम मॉडिफाई आराम से कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। लेकिन मैनेजमेंट के टेक्निक्स को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक मेथड है और मेथड में हम ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब देन हमारे पास डिफरेंस आ रहा है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और उसकी वैल्यूज़ का। सो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइन फॉर मैनेजरियल एक्शन। तो हमें पता है ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है, मैनेजर को एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वैल्यूज़ क्या होते हैं? वैल्यूज़ आर गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन बिहेवियर। वैल्यूज़ जो होती है वो गाइडलाइन होती है एक ह्यूमन के बिहेवियर की, लेकिन एक मैनेजर के मैनेजमेंट की गाइडलाइंस होती है उसके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। देन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टेक्निकल इन नेचर। ये टेक्निकल होते हैं, यानी कि एक प्रोफेशनल वे में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जो वैल्यूज़ होते हैं वो एथिकल इन नेचर होते हैं, यानी कि हम वैल्यूज़ को अपने डे टू डे लाइफ में नॉर्मली भी यूज़ करते हैं। तो यही डिफरेंस होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस प्रिंसिपल में, मैनेजमेंट प्रिंसिपल और मैनेजमेंट टेक्निक्स में, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल और वैल्यूज़ में। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें इसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम इन फ्यूचर कोई भी कंफ्यूज़न ना लें इस टर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक, तो अब आपको क्लियर हो गया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल कितना ज़्यादा क्या है, डिफरेंट होता है इन तीनों ही चीज़ों से। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है। अभी तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस की, अभी हमने पढ़े डिफरेंस समझे कि क्या होते हैं। एंड नाउ वी विल डिस्कस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सिद्धांत क्या होता है, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए। अ प्रिंसिपल रेफर्स टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रुथ अबाउट सम फेनोमेनन बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी कि प्रिंसिपल एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि एक फंडामेंटल ट्रुथ पर क्या होता है, बेस्ड होता है। यानी कि फंडामेंटल यानी कि हम उसे यूनिवर्सल ट्रुथ कह सकते हैं। जैसे कि साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, वैसे ही ये एक ऐसा ट्रुथ होता है और वो किस पे निर्धारित होता है, वो किस पे बना होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट के बेस पे वो ट्रुथ क्या किए गए होते हैं, बनाए गए होते हैं, और उन्हीं ट्रुथ्स को हम प्रिंसिपल बोल देते हैं। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक नॉर्मल प्रिंसिपल की तरह बिल्कुल नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, और ये एक जनरल गाइडलाइन है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये सिर्फ एक जनरल क्या है, गाइडलाइन है। ये एक मैनेजर को सिर्फ क्या करता है, रास्ता दिखाता है। मैनेजर को चलना कैसे, ये उस पर, उसके क्रिएटिविटी ऑफ माइंड पर क्या है, डिपेंड करता है। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं, और ये जनरल गाइडलाइन होते हैं मैनेजर के लिए, जिसके बेसिस पे वो डिसीज़न मेकिंग करता है। यानी कि वो एक डिसीज़न लेता है ताकि क्या हो, उसके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो, फ़ायदा हो, नुकसान कम हो। तो जो मैनेजमेंट के सिद्धांत है वो मैनेजर यूज़ करता है कि उसे कम से कम नुकसान हो उसके ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, एक अच्छा डिसीज़न वो ले पाए जो एम्प्लॉयज़ के लिए भी अच्छा हो और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा हो। और एक नॉर्मल प्रिंसिपल क्या होता है कि वो एक स्टेटमेंट होती है जो कि एक फंडामेंटल ट्रुथ की होती है, और वो जो ट्रुथ होता है वो एक्सपेरिमेंट के बेस पर क्या किया गया होता है, बनाया गया होता है। वो मनगढ़ंत कहानी नहीं होती है, वो एक्सपेरिमेंट के बेस पर बनाया गया होता है। सो आई होप आपको अभी तक के कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अच्छे से हो गई होगी कि एक नॉर्मल प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस होता है। सो नाउ we will discuss about the nature और features और characteristics of management principles। यानी कि अब हम नेचर पढ़ने वाले हैं, उसके फीचर्स पढ़ने वाले हैं, और करेक्टरिस्टिक। यानी कि एग्ज़ाम में अगर आपको उसका नेचर पूछ ले, फीचर पूछ ले या करेक्टरिस्टिक्स पूछ ले, तो आपको यही पॉइंट्स को लर्न करके लिख कर आना है। तो सबसे पहला है हमारे पास यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी कि परवेसिव। यूनिवर्सल एप्लीकेशन परवेसिव, यानी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हम लोग हर जगह अप्लाइड कर सकते हैं, चाहे वो फिर वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिज़नेस हो, लार्ज हो या स्मॉल हो। ठीक है, कोई भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हो, हम हर जगह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जहाँ जहाँ मैनेजमेंट होगा वहाँ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास जनरल गाइडलाइन। सो जनरल गाइडलाइन में क्या है, जनरल गाइडलाइन में क्या है कि नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन ऑफ फॉर एनी प्रॉब्लम। तो
ये मैनेजर को सिर्फ एक रास्ता दिखाता है, एक मतलब कहे तो एक आइडिया देता है ये, लेकिन एक सही सोल्यूशन नहीं दे देता है। कोई भी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल। ये केवल एक रेडीमेड सोल्यूशन नहीं होते हैं, ये बल्कि क्या होते हैं, गाइडलाइन होता है। ये रास्ता दिखाता है और गाइड करता है एक मैनेजर को कि वो अपना अच्छे से डिसीज़न ले पाए, लेकिन ये एक परफेक्ट डिसीज़न नहीं दे देता उसे कि ये प्रॉब्लम है तो इसको लगा दो तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं कहता है। वो केवल एक क्या है, जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करता है हमारे मैनेजर को। देन है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, यानी कि ये क्या है, ये मतलब रातों रात नहीं बना दिए गए हैं, या मनगढ़ंत कहानी नहीं है किसी साइंटिस्ट की, ठीक है। ये किसी भी जैसे हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल दिए, टेलर ने दिए, तो ये बैठे बैठे इनका मन आया तो इन्होंने लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने जो चीज़ें सोची वो अप्लाई करके देखी लोगों पर और उसके कॉज एंड इफ़ेक्ट देखे कि क्या हो रहे हैं, ठीक है। तो उस पर क्या किया, लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया। अब एब्सोल्यूट रिजल्ट तो नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि ह्यूमंस पे इन्होंने टेस्ट किया इन सब चीज़ों को, और ह्यूमंस क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो हर जगह ह्यूमन का नेचर अलग होगा और जो इन्होंने अप्लाई करके देखा उसका भी रिजल्ट अलग ही मिलेगा। लेकिन फिर भी ये लोग कुछ हद तक कुछ चीज़ों को समझ गए और इन्होंने हमें ये प्रिंसिपल्स दे दिए हैं, ठीक है। तो देयरफॉर दे आर इवोल्यूशनरी इन नेचर, यानी कि ये अभी भी रिसर्च पर क्या है, कायम है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट हर बार क्या है, बदलता जाता है टाइम टू टाइम। तो उनके अकॉर्डिंगली ही प्रिंसिपल्स भी क्या है, टाइम टू टाइम मॉडिफाई और चेंज होते जाते हैं। देन है फ्लेक्सिबल, यानी कि इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मैनेजर अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करने के लिए इसे क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। ये ऐसा नहीं, रिजिड नहीं है कि कोई इसे चेंज नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू मैनेजर नीड, वो अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकता है। देन है हमारे पास मेनली बिहेवियर, यानी कि ये इम्प्रूव करता है रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर, सबऑर्डिनेट एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आप आगे डिस्कस करोगे ही, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन, जो ऑर्गेनाइजिंग में हम पढ़ेंगे। पर यहाँ पे अगर मैं उसका आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ तो यही है कि सुपीरियर होते, देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो हर, और जब सारे डिपार्टमेंट में भी क्या हो जाता है, एक लेवल मेंटेन कर दिया जाता है। तो जो भी एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हीं को हम सुपीरियर और सबऑर्डिनेट कह देते हैं। यानी कि ये सोच लीजिए, ये एक बॉस है तो इसके नीचे आता है मैनेजर और इसके नीचे आते हैं उसके एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो यहाँ पे बॉस हो गया सुपीरियर और यहाँ हो गया मैनेजर सबऑर्डिनेट। अब यहाँ पे अगर हम इन दो की बात करें तो यहाँ पे मैनेजर हो गया सुपीरियर और उसके ये एम्प्लॉयज़ हो गए सबऑर्डिनेट। सो यही होता है मेनली बिहेवियर, यानी कि हम मैनेजमेंट के जब प्रिंसिपल्स को अच्छे से पढ़ते हैं और एक अच्छा मैनेजर उसे अच्छे से यूज़ करता है तो हम सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वाली कंडीशन नहीं पैदा करते कि पता चले दोनों के बीच बहसबाजी हो रही, दोनों एक दूसरे के थॉट्स को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसी कोई भी कंडीशन हम नहीं लाने की नौबत देते हैं अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे से समझ जाएँ और उसे अच्छे से यूज़ कर लें। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन पे सक्सेस तभी मिलेगी एक ऑर्गेनाइजेशन को जब उसके सुपीरियर और सबऑर्डिनेट या वहाँ पे जितने भी वर्किंग एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयर्स है, बॉस है, वो आपस में मिलजुल कर सही से रहें, ठीक है। एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे, ऑनर दे, एक दूसरे को नीचा बिल्कुल ना दिखाएं। तो ये तभी होगा जब वो मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। सो फिर देन है कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स हमें बताता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। एग्जैक्ट नहीं बताता, लेकिन एक क्या दे देता है, 50% हमें आइडिया दे देता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इन फ्यूचर हमें ऐसा रिजल्ट मिलेगा। सो ये होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देन है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट और डिपेंड अपॉन द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का जो रिजल्ट होने वाला है वो निर्भर करता है वाकई सिचुएशन के हिसाब से कि कैसी सिचुएशन है। डिफरेंट सिचुएशन होगी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर आप सेम प्रिंसिपल को हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लगाओगे देन यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजल्ट फ्रॉम वन प्रिंसिपल। सो हाउ विल यू से दैट वन प्रिंसिपल इज़ बेस्ट एंड दिस इज़ बेस्ट और नॉट, ठीक है। तो यही चीज़ है कि their application and effect depend upon the nature of organization. The application of principle has to be changed with change in situation. तो हम इसलिए हर एक प्रिंसिपल को मॉडिफाई और चेंज करके यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये थे हमारे नेचर्स या फीचर्स या हम करेक्टरिस्टिक्स का मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के, ठीक है। तो अभी तक कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, उसका आपको आंसर विद इन 24 आवर्स लर्निंग मंत्रास प्रोवाइड करेगा।
So now we will discuss about the significance और importance ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अब इसके इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि इसकी ज़रूरत ही हमें क्यों पड़ जाती है। अब इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर द मैनेजर। तो यही है पहली लाइन का मतलब। फर्स्ट पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि ये हमें ऐसा इंसाइट प्रोवाइड करता है कि एक मैनेजर को अच्छा खासा अंदाज़ा लग जाता है कि अगर वो ये काम करेगा तो उसके ऑर्गेनाइजेशन में ये इफ़ेक्ट होने वाला है। देन हमारे पास ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अगर एक इंसान मैनेजमेंट अच्छे से कर पाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट भी ज़्यादा देगा। क्यों? क्योंकि वो कोई भी काम होगा वो उसे इफेक्टिवली और इफ़िशिएंटली पूरा करेगा। लेकिन उसका मैनेजमेंट अच्छा हो, इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को यूज़ करके एक इंसान ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे सकता है इफेक्टिवली और इफ़िशिएंटली। ठीक है, कैसे? क्योंकि तब वो जब अच्छे से मैनेजमेंट प्रिंसिपल को समझ जाएगा, अच्छे से हर चीज़ करने लग जाएगा, तो वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जब आप आगे पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि इतने अच्छे प्रिंसिपल्स दिए कि अगर कोई इंसान उसे अच्छे से यूज़ कर ले तो वो कम से कम रिसोर्सेज में अच्छे से अच्छा फ़ायदा ले सकता है। तो इससे क्या होगा, कम से कम और अच्छे से यूज़ हो पाएगा रिसोर्सेज का, और रिसोर्सेज की बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगी, फिर चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या एनी अदर रिसोर्स क्यों ना हो। देन हमारे पास साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन यानी कि ये एक डिसीज़न को लेने के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट में कोई भी एक डिसीज़न लेने के लिए हम बहुत बार क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं लोगों पर। ठीक है, कि ये चीज़ सही है कि नहीं। तो एक्सपेरिमेंट करना लोगों पर क्या है, और उसके बाद एक डिसीज़न लेना को हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल बोल सकते हैं। यानी कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो ऑलरेडी साइंटिफिक डिज़ाइंड होते हैं, यानी कि उसे बहुत बार लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया होता है। देन हम उसे क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल का नाम देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी यही है। ठीक है, तो मैनेजर हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजन एवरी डे। तो एक मैनेजर को आए दिन बहुत सारे डिसीजंस क्या होते हैं, लेने पड़ते हैं। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इनेबल द मैनेजर टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स उसे क्या करता है, गाइड करता है, ताकि वो जितने भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है मैनेजर, उसका सोल्यूशन वो अच्छे से क्या कर सके, ले पाए। और कैसे ले, सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली, यानी कि वो मन गलत कहानी ना बना दे मैनेजर। ठीक है, क्या रे मैंने कल ऐसे किया था तो आज भी ऐसे ही करते, तो ऐसा ना करे, बल्कि वो क्या करे, पूरा एक रियलिटी चेक ले और उसके बाद वो अपना डिसीजन ले पाए। और इन सब में हेल्प करते हैं उसके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। देन हमारे पास मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। सो मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट तो हमने पता आगे अभी हमने पढ़ा ही था कि ये क्या होता है कि जो बिज़नेस है वो बिज़नेस इन्वायरमेंट में होता है, और बिज़नेस इन्वायरमेंट टाइम टू टाइम चेंजेस लाता रहता है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हेल्प करते हैं एक मैनेजर को कि वो उन जो चेंजमेंट हो रहे हैं उसे अच्छे से अडॉप्ट कर सके और एम्प्लॉयज़ को भी अच्छे से मोटिवेट कर सके, ताकि वो जो आने वाले चेंजेस है उसे घबराए ना, डरे ना, बल्कि उसका सामना अच्छे से कर पाए। दैन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन तो होगा ही अगर ये सारी ही चीज़ें क्या हो, मैनेजमेंट की अच्छे से होने लग जाए, एम्प्लॉयज़ भी खुश रहे, मैनेजर भी अच्छे से डिसीजन ले पाए, तो ऑटोमेटिकली जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो इफेक्टिव हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे टाइमली वर्क कंप्लीट होने लग जाएगा विदाउट एनी डिले। सो इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर गाइडलाइंस एंड बेस्ड टू फॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी टू हैव सिस्टमैटिक वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाने का काम होता है मैनेजर का एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो ये पॉलिसीज़ बनाने में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं, ताकि वहाँ पे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन उस ऑर्गेनाइजेशन में हो पाए। तो जहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा होगा, इसका मतलब है वहाँ के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं, अच्छे से यूज़ हो रहे हैं। देन है हमारे पास फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स केवल ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान ही नहीं देते बल्कि सोसाइटी का भी ध्यान भी रखते हैं। यानी कि अगर आप प्रिंसिपल्स अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वो सोशल वर्क पर भी क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी से ही हम सारे रिसोर्सेज ले रहे हैं, बिजनेस को सारे रिसोर्सेज सोसाइटी से ही मिल रहे हैं। अगर इन रिटर्न बिजनेस कुछ नहीं दे रहा है तो क्या होगा, एक ऐसा दिन आएगा कि बिजनेस को क्या करना पड़ जाएगा, ताला लगाना पड़ जाएगा अपने ऑफिस में। क्यों? क्योंकि सोसाइटी उसके अगेंस्ट पर हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए हर एक बिजनेसमैन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम सोशल वर्क पर भी फुल कंट्रीब्यूशन करती रहती है, ताकि उसके ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल और वेलनेस लंबे समय तक उसकी मार्केट पर बनी रहे। अब अगर ऐसा नहीं करेगी तो गवर्नमेंट ज़बरदस्ती कराएगी, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी ना हो, इसलिए भी ऑर्गेनाइजेशन खुद से क्या करती है,
सोशल वर्क पर भी फोकस करती है, क्योंकि जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है फिर वहाँ पे गुडविल जो होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी हिल जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, इसलिए वो खुद ही से सोशल वर्क करती है और ये करवाता है उससे मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स। देन है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि मैनेजमेंट में केवल से बताया नहीं जाता, काम ही नहीं करवाया जाता, बल्कि एम्प्लॉयज़ के एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग और कंपनी के रिसर्च वर्क पर भी क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। क्योंकि ये सब होगा तभी एक ह्यूमन रिसोर्स अच्छे से अपने आप को डेवलप कर पाएगा और उसकी स्किल्स भी अपग्रेड होगी और अल्टरनेटिवली क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को ही फ़ायदा होगा। अगर वो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करे, तो उसके एम्प्लॉयज़ की स्किल्स में क्या होगा, अपग्रेड होगा और उसके ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। सो प्रिंसिपल्स आर बेस्ड फॉर ट्रेनिंग एंड इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल सिलेबस। ठीक है, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के हमने इंपॉर्टेंस पढ़ लिए, सिग्निफिकेंस पढ़ लिए, उसके फीचर्स देख लिए, प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस होता है समझ लिया, और पढ़ लिए कि भाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल और उसके टेक्निक में क्या डिफरेंस है, वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस है, और साइंस के प्रिंसिपल से मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैसा डिफरेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो आज का होमवर्क है आप सबके लिए कि आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, एंड द क्वेश्चन इज है कि हाउ वी कैन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आई रिपीट माई क्वेश्चन, हाउ वी कैन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, एंड देन इफ़ योर आंसर इज करेक्ट, if not I will tell you in the comments. Okay, so please don't forget to like and share and subscribe the channel, and if you have any doubt please mention in the comments. And website of Learning Mantras is learningmantras.com, telegram @commerce_class_11_12, instagram @commerce_mantras. So thanks for watching, and you also contact me on @learningmantras.com. So टेक केयर एंड थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।